हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर लिया था हमने कल। आज उसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने कल लाइन के बारे में पढ़ा था, ट्रांसवर्स लाइन, पैरेलल लाइन और टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बेसिस ऑन द साइड, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बेसिस ऑन द एंगल पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। सभी को स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, देखिए अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, हमारी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जब हम प्रूव करते हैं तो उसके दो तीन मेथड होते हैं। सबसे जो पहला मेथड है उसे बोलते हैं हम एस रूल। हमने पढ़ा भी होगा सभी ने, एस रूल, जिसका नाम होता है साइड रूल। यानी तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तीनों साइड इक्वल होंगी। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तीन साइड है ट्रायंगल की, तीनों साइड इक्वल होंगी। मान लीजिए ए बी सी है ये वाली ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू ए बी सी। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी और पी क्यू इक्वल होंगी, बी सी और क्यू आर इक्वल होंगी, ए सी और पी क्यू पी आर इक्वल होंगी। यानी तीनों साइड इक्वल होंगी। तो ये दो हमारी जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंस होंगी। कॉन्ग्रुएंस के लिए हम ये भी साइन लगा देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले किस चीज की वजह से होगी? साइड से, यानी ट्रिपल साइड, एस साइड 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 रूल बी से बोलते हैं। यानी तीनों साइड इक्वल होंगी। उसके बाद में जो सेकंड जो चीज हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज करते हैं वो होता है एस यानी साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल यानी दो साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल, टू साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होंगी, ये मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी x होगी। ये लेंथ r है तो ये लेंथ भी r होनी चाहिए। साथ में एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। कोई भी एक एंगल इक्वल हो सकता है। अगर ये 60 डिग्री का है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का ही एंगल होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरी जो रूल है उसे बोलते हैं हम साइड एंगल साइड रूल। दिव्या, लेट हो गए आप? हाँ जी सर। चलो देखिए, दो चीजें अभी बताई हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए सबसे पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो साइड 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 रूल, दूसरा होगा हमारा साइड एंगल साइड रूल। तो दो साइड जिसमें इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, और ट्रिपल साइड में तीनों की तीनों साइड ही इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो दो रूल हमारे हो गए। तो थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। जो थर्ड रूल हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के अंदर वो होता है एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल यानी दो एंगल इक्वल होने चाहिए और साथ में एक साइड इक्वल होनी चाहिए। टू एंगल एंड वन साइड should be equal।
टू साइड एंड वन एंगल शुड बी इक्वल, दो साइड और एक एंगल इक्वल होनी चाहिए। जब हमारा यूज होगा ASA यानी एंगल साइड एंगल रूल, दो एंगल और एक साइड, तो भी हमारी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस होंगी। फोर्थ में राइट एंगल ट्रायंगल RHS, यानी आपके पास एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस और उसके बीच में साइन रूल लगे। व्हेन इसमें भी एक साइड एक साइड इक्वल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल होना चाहिए, एक साइड इक्वल हो और हाइपोटेन्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल भी साथ में होना चाहिए, राइट एंगल तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इसमें, एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो भी आपकी जो ट्रायंगल होगी वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। ये होता है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंस बनाने का। अगर हमारे पास, अगर इसमें से चार रूल में से कोई भी एक रूल अगर हमें गिवन है, एस 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 से लग रहा है, या फिर एस से एस लग रहा है, या फिर ए एस ए, या फिर RHS यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भी आप समझ जाओगे कि वो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद हम सिमिलरिटी देख लेते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। ये समझ आया यहाँ से यहाँ तक सभी को? बताइए। यस सर, आ गया। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं? सिमिलर कब होती हैं? जब वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो, यानी ये ट्रायंगल ऐसी है तो ये दूसरी ट्रायंगल भी सेम इसके जैसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो, तो वो ट्रायंगल हमारी सिमिलर होती है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो वो एक दूसरे की तरह ही होंगी, ठीक है, शेप में भी साइज में भी, ठीक है, देयर शेप आर सेम, उनकी शेप क्या होनी चाहिए, सेम, उनकी शेप सेम होनी चाहिए। अगर साइज हो सकता है डिफरेंट हो, पर शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मतलब ये ट्रायंगल ऐसी है तो ये ट्रायंगल भी ऐसी ही हो, वो होता है हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल जो भी होंगी तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, ध्यान देना। अगर कोई दो ट्रायंगल इक्वल सिमिलर है, ABC और PQR, ये दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है, ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR वो हमेशा इक्वल होगा AB के स्क्वायर के, यानी इसकी एक साइड ले लो, AB ले ली, और यहाँ से भी एक साइड ले लो, PQ ले लिया, तो वो दोनों का स्क्वायर ये इसके बराबर होगा, यानी एरिया साइड के स्क्वायर के बराबर होगा हमेशा। रेशियो, एरिया की रेशियो साइड के स्क्वायर की रेशियो के बराबर आएगी, और ये साइड जरूरी नहीं है AB हो, AB की जगह BC भी हो सकती है, यानी BC का स्क्वायर डिवाइड बाई QR का स्क्वायर, या फिर ये इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल हो जाएगा, AC का स्क्वायर, तीसरी जो साइड होगी, और PR के स्क्वायर की, तो ये आपस में सारी चीजें बराबर होती हैं, ध्यान रखना। और यहां से 2-3 शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, आपको साइड दे देंगे, एरिया का रेशियो निकलवा लेंगे, एरिया का रेशियो दे देंगे, साइड का रेशियो पूछ लेंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। और इसी के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पैरामीटर की, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, वो इक्वल होगा आपका AB बाई PQ, एरिया था तो स्क्वायर कर दिया, और पेरीमीटर है तो स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR, ये चीज भी तो ध्यान रखना। पेरीमीटर पे स्क्वायर करना है।
नहीं, पेरीमीटर पे स्क्वायर नहीं करना, पेरीमीटर एज इट इज लेंथ होगी, स्क्वायर सिर्फ एरिया के लिए करना है। एरिया होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर एज इट इज पेरीमीटर पूछ लिया तो जो इसकी रेशियो है वही पेरीमीटर की रेशियो होगी, जो साइड्स के बीच में रेशियो है वही पेरीमीटर के बीच में भी रेशियो होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। एरिया गिवन है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर एरिया गिवन नहीं है, पेरीमीटर की रेशियो पूछी है तो स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सर ये समझ आया? पेरीमीटर वाला भी सिमिलर के लिए है क्या? पेरीमीटर वाला भी सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए? हाँ, सिमिलर ट्रायंगल के लिए ये सारी चीज़ें यूज होंगी। ठीक। ठीक है ध्यान रखना, सर। जो भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ना ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी, जो हमने जो अभी पढ़ा है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगी वो सारी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ध्यान रखना। जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी वो सारी ट्रायंगल सिमिलर होगी, पर ध्यान रखना अगर ट्रायंगल सिमिलर है वो जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंस हो। क्या चीज़ ध्यान रखोगी, जो भी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है वो सारी सिमिलर ट्रायंगल होंगी। और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ये सिमिलर ट्रायंगल के लिए है, और सिमिलर ट्रायंगल के लिए है तो सारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस सिमिलर भी होंगी, तो ये सारी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पे भी यूज होंगे। जहाँ पे आपको पता चल जाए ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंस है, अगर तीनों साइड इक्वल मिल जाए, दो साइड एक एंगल इक्वल मिल जाए, दो एंगल एक साइड इक्वल मिल जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी दोनों पे यूज होगे, क्योंकि सारी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सिमिलर होती है। यहां तक समझ आ गया? बताइए। जी सर। अभिषेक, ओके, प्रिया, दिव्या, शिल्पा, हाँ सर। यस सर। ओके। अब देखो इसके आगे करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? कौन बताएगा? सर नहीं ध्यान पता। ध्यान रखना, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई। एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, ठीक है। जब भी एक ट्रायंगल के अगर हम एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो एल्टीट्यूड का मतलब है उसकी हाइट कितनी होगी, यानी ये सीधी लाइन ये हो गया एल्टीट्यूड, ये ट्रायंगल की जितनी भी हाइट होगी उसे हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो एल्टीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज हाइट, हाइट की तरह यूज होता है, हाइट होती है। और ये ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से आप उसके सामने वाली साइड पे पुट कर सकते हो, तो वो आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे हम एल्टीट्यूड डाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब आगे जाके हम जानेंगे कि ये 90 डिग्री का भी होता है, वो भी आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप ये ध्यान ध्यान रखना कि एल्टीट्यूड आपकी हाइट होती है, एक ट्रायंगल की हाइट आप एल्टीट्यूड से निकाल सकते हो, वो जाएगा। दूसरी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ऑर्थो सेंटर, ORTHOCENTER, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर देखिए क्या होता है, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अभी आपने क्या पढ़ा है एल्टीट्यूड के बारे में, हमने यहां से एल्टीट्यूड डाला नीचे की तरफ, एल्टीट्यूड है 90 डिग्री पे भी काट देगा। अब देखो यहाँ से एल्टीट्यूड हमने डाला इस साइड पे, ये एल्टीट्यूड आ गया 90 डिग्री, यहाँ से एल्टीट्यूड डाला इस साइड पे, ये तीनों एल्टीट्यूड है, ध्यान रखना, तीनों क्या है? एल्टीट्यूड है। इनने इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये वाला, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को किस चीज से नोट करेंगे? ओ से। ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर को किस चीज से नोट करेंगे? ओ से। इस पॉइंट को हम ओ से नोट करते हैं। तो बताइए, समझ आया? ये एक ट्रायंगल थी आपके पास, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, और ये वाला भी एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का पता चल गया क्या होता है? कौन बताएगा आप में से कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अभिषेक, बताइए। शिल्पा, आप बताओ।
सर ऑल्टीट्यूड्स की इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये है ए बी सी। अब एंगल ए दे दिया आपको, ये टोटल एंगल दे दिया, ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री का। मान लेते हैं एंगल ए आपको गिवन है 60 डिग्री का। वो आपसे एंगल पूछता है एंगल बी ओ सी फाइंड करो, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, ये वाला पूरा एंगल। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगर ए एंगल हमें 60 डिग्री का दे दिया तो बी ओ सी एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा, यानी ए एंगल ऊपर होगा और बी ओ सी नीचे होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये वाला एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस एंगल ए, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, यानी 180 डिग्री में से माइनस ए एंगल कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 120 डिग्री। 180 में से 60 माइनस कर दिया, 120 डिग्री। तो बी ओ सी एंगल है वो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। बी ओ सी एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। तो ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम एंगल निकालने के लिए, ये वाला 180 डिग्री माइनस एंगल ए, यानी एंगल ए गिवन है ऊपर और ये वाला एंगल निकालना होगा, तो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस ए, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। बहुत बार क्वेश्चन आता है, 2-3 फॉर्मूले यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान से करने हैं ये वाले। अगर आपको ये ना देके एक और एंगल दे दिया जाए, मान लीजिए ये एंगल दे दिया यहाँ पे ना देके, आपको बी एंगल दे दिया, बी एंगल का बता दिया आपको कि बी एंगल आपका 70 डिग्री का है, बी एंगल आपका 70 डिग्री का है। एंगल ए ओ सी निकालना है आपको, एंगल ए ओ सी निकालना है आपको। तो बताइए आंसर क्या आएगा? उस केस में आंसर क्या होगा? एंगल बी दे 110 दिया डिग्री। आपको 110 डिग्री। ओके, बाकी सभी का अभिषेक बताओ ठीक है या गलत है? दिव्या, शिल्पा? ठीक है सर। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, इस केस में क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला दे रखा है, तो सिंपल सेम ही, यानी 180 डिग्री माइनस अब की बार एंगल बी हो जाएगा, माइनस एंगल बी। 180 डिग्री माइनस एंगल बी यानी माइनस 70 इज इक्वल टू 110, तो 110 डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ए ओ सी ये वाला एंगल आ जाएगा 110 डिग्री। सिंपल, अगर हमें सी एंगल दे दिया है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, सेम चीज हम इस तरीके से करेंगे, 180 डिग्री में से एंगल सी को माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है पर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अगर एक तरीके से और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये वाला, और आपसे बोल दिया जाए कि ए बी सी ये वाला एंगल है आपके पास में 100 डिग्री, एंगल बी ओ सी है 100 डिग्री, तो एंगल ए बताइए, एंगल ए क्या होगा? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके जस्ट ऑपोजिट। अब बताइए कितना करना होगा, क्या आंसर आएगा हमारा? हाफ होगा इसका। हाफ होगा पक्का? देखिए, अब 180 डिग्री में से एंगल ए को माइनस करके हम 100 लेके आ रहे थे। 180 डिग्री एंगल, अगर ये एंगल है ए है, तो 180 डिग्री में से एंगल ए माइनस कर रहे थे, तभी तो ये 100 आ रहा था। अब इसका ऑपोजिट कर देंगे, यानी एंगल ए आपको निकालना है, एंगल ए 180 डिग्री, एंगल ए निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 100, यानी 180 डिग्री तो प्लस का है, 100 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, एंगल ए उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, तो एंगल ए 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, हाफ नहीं होगा, ध्यान रखना। जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया सेम ही तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो सेम थी, एल्टीट्यूड ही गिवन थे यहाँ पे भी।
ये भी आपके अल्टीट्यूड ही थे। सर समझ में नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। पहले ऊपर वाला एंगल गिवन था, उसको 180 डिग्री में से माइनस किया, फिर वो नीचे वाला एंगल आ गया। नीचे वाला एंगल अब की बार गिवन है, ऊपर वाला एंगल नहीं गिवन है, उसकी जगह पे ए पुट कर लिया। अब ए अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, एंगल ए अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो एंगल ए प्लस का हो जाएगा, और 180 डिग्री 100 डिग्री इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस होगा तो 80 डिग्री आ जाएगा, जो कि एंगल ए होगा। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे भी अलग देखना चाहो तो ये बात ध्यान रखना, इन दोनों का अगर हम एडिशन देखें तो 180 डिग्री होगा। इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। अगर नीचे वाला एंगल 100 डिग्री है तो ऊपर वाला 80 डिग्री होगा। नीचे वाला एंगल अगर 100 डिग्री है तो ऊपर वाला सिर्फ 80 डिग्री हो जाएगा। नीचे वाला एंगल अगर 100 डिग्री है तो ऊपर वाला 80 डिग्री हो जाएगा। दोनों का एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अभी बताओ, अभी समझ आया? देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और तो सेंटर से, सेंट्रोइड से, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। जी सर। ओके, शिल्पा, दिव्या, प्रिया। हाँ सर। यस सर। ओके, यस सर। सर बारिश हो रही है आपके यहाँ? और ये होगी भाई। देखिए इसके आगे करते हैं, बातें करवा लो जिससे बीच में। बोरिंग सी हो रही थी क्लास। देखो इन सेंटर, 40 मिनट की तो क्लास है, इसमें भी क्या बोर होगा। इन सेंटर देखिए, ऑर्थो सेंटर का पता चल गया। अब हम इन सेंटर करेंगे। इन सेंटर क्या होता है? एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाली ट्रायंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर। कल मैंने एंगल बाइसेक्टर बताया था, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है वो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। यानी ये पूरा एंगल है, इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। यानी ये और ये इक्वल होंगे दोनों एंगल। अब देखिए यहां से भी एंगल बाइसेक्टर जाएगा, दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड कर देगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। और थर्ड में आपका यहां से भी एंगल बाइसेक्टर आएगा, वो इन दो एंगल को इक्वल पार्ट में बांट देगा। जो एंगल बाइसेक्टर का मिड पॉइंट होता है ना, एंगल बाइसेक्टर का मिड पॉइंट, उसे हम बोलते हैं इन सेंटर। जो एंगल बाइसेक्टर्स का मिड पॉइंट होता है, जो भी एंगल बाइसेक्टर है यानी एंगल को इक्वल पार्ट में बांटेंगे, उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, उसे हम बोलेंगे इन सेंटर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर क्या होगा, तभी तो आप ये पता लगा पाओगे कि इन सेंटर गिवन है या नहीं। तो जहां पे भी एंगल बाइसेक्टर मिल रहे होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर का, वो आपका इन सेंटर होता है। अभिषेक बताएगा क्या होता है इन सेंटर। सर ये एक्सटर्नल वाला है या फिर वो जो आपने बताया था इंटरनल वाला, लास्ट वाली क्लास में? इंटरनल वाला। इंटरनल वाला। एक्सटर्नल तो अच्छा, एंगल के बाहर काटेंगे, ट्रायंगल के बाहर। बाहर का ये था। तो ट्रायंगल के अंदर है। बताओ क्या होता है क्या सर, क्या बताना है? इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर को आप आई से सेंटर। नोट करते हो, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर होता है। इन सेंटर को आप आई से नोट करते हो, आई से डिनोट करते हो। इसमें भी हमारे पास एक सर एक फॉर्मूला बार होता नोट है। करवा दो, क्या? एक बार नोट करवा दो जो आपने बोला। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए अभी अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ये रहा ए बी सी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। और हमें दे दिया एंगल ए। एंगल ए अगर हमें दे दिया
एंगल ए अगर हमें दे दिया, एंगल ए दे दिया मान लो 40 डिग्री, 40 डिग्री। हमसे पूछता है बी आई सी, एंगल बाई सेक्टर जहाँ पे काटता है वो आई, उससे हम आई को नोट करते हैं। बी आई सी, एंगल बी आई सी कितने डिग्री का होगा वो बताओ। तो आप में से कौन बताएगा कितने डिग्री का होगा? प्रिया? 140 का, ये भी 180 का इक्वेशन फॉर्म करेगा। देखिए, अगर हमें ये वाला एंगल निकालना पड़े और ऊपर वाला एंगल हमें दे रखा हो तो ध्यान रखना कैसे निकालेंगे। 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, यानी जो हमें एंगल गिवन है उसका हाफ कर देंगे और उसमें 90 ऐड कर देंगे, तो हमारा बी आई सी यानी ये वाला एंगल आ जाएगा। हमें कितना गिवन है, अगर हमें आई निकालना पड़ेगा बी आई सी, तो कितना आ जाएगा अब 90 डिग्री प्लस एंगल ए कितना है 40 डिग्री, 40 बाई 2 यानी 110 डिग्री का आ जाएगा, 110 डिग्री का आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे देखिए, अब अगर हमें ये वाला एंगल गिवन है और हमसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाए और इस एंगल की हमें दे दिया कि 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। ये टोटल एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ। जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। 115। 115, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 40/2 था यहाँ पे, पर यहाँ पे कितना है 50, तो 50/2, 50/2 कितना होता है 25, 90 प्लस 25 115, 115 डिग्री आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछता है, एज इट इज क्वेश्चन पूछता है, एक एंगल देके दूसरा एंगल पूछ लेता है, पर ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन सेंटर गिवन है, सर 70 आ रहा है। ऑर्थो सेंटर गिवन है, इन सेंटर गिवन है या ऑर्थो सेंटर गिवन है। 70 नहीं आएगा भाई, गलती कर रहे हो। मैंने बताया 90 डिग्री 70 प्लस 50/2, 90 डिग्री प्लस जो भी एंगल गिवन है, 50 डिग्री एंगल गिवन था तो 50/2, एंगल का हाफ करना है। यहाँ पे भी एंगल का हाफ किया था, 40/2 किया था, तो यहाँ पे 50/2 करके अच्छा 25 आ जाएगा। मैंने गलत कर दिया, मैंने कर दिया 50 प्लस 40/2। अच्छा ठीक है, अब पता चल गया। इस चक्कर अब देखो नेक्स्ट करते हैं, इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट रूल के हिसाब से। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर बाहर का दे दिया जाए, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक चली गई, ये यहाँ से यहाँ तक चली गई, और एक एंगल बाइसेक्टर बाहर दे दिया, ये दे दिया एंगल बाइसेक्टर बाहर का, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अभी तक इन सेंटर यानी सर्कल के अंदर की तरफ था, अगर इन सेंटर आपको बाहर की तरफ दे दिया, एंगल बाइसेक्टर अगर आपको बाहर की तरफ दे दिए, तो ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 90 माइनस एंगल a/2, नोट कर लेना, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी नोट करके रखना। अगर हमें अंदर का ही पूछा है इन सेंटर, तो 90 प्लस θ/2, अगर हमसे अंदर का ही पूछा है तो 90 प्लस θ/2, अगर हमसे बाहर का एंगल बाइसेक्टर का एंगल पूछ लिया कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। हाँ क्या बोल रहे थे आप? सर मैं पूछ रही थी कौन सा एंगल जो आउटसाइड वाला होगा इन सेंटर, इसमें कौन सा है ये आउटसाइड वाला वाला? देखो, ये जो लाल रंग से बनाया है ना, रेड पेन से, ये वाला। अच्छा ठीक है, ये तो देखिए, और इसमें क्या क्या आपकी चीजें पता होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला। अब देखो इन रेडियस निकालनी आपको आनी चाहिए, इन रेडियस, इन रेडियस का फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है अभिषेक? सर पेरीमीटर का छोटा भाई। छोटा भाई का मतलब हाफ, ठीक है। पेरीमीटर का हाफ जी हो सर। जाएगा सेमी पेरीमीटर, ध्यान रखना। सेमी पेरीमीटर होगा पेरीमीटर का हाफ, जी पेरीमीटर का हाफ होगा सेमी पेरीमीटर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी जो भी ट्रायंगल का पेरीमीटर हम निकालेंगे उसका हाफ। ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। सर 1/2 इंटू के बाद क्या है? क्या 1/2 इंटू ए प्लस बी के प्लस बाद क्या लिखा आपने? 1/2 कहाँ है? आप उसको ना, राइट में एरिया। पेरीमीटर लिखा है। आप उसको अच्छा पेरीमीटर। मूव करके देख सकते हो, पेरीमीटर लिखा हुआ है वैसे, पेरीमीटर का हाफ। और सर ये किस चीज का फॉर्मूला है? A+B+C/2 सेमी पेरीमीटर का। ए प्लस बी सेमी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी को? यस सर। एक ये वाला फॉर्मूला आप जरूर देखना, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मान लो कि ये ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये यहाँ पे डी पॉइंट पे काट रहा है, तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर यानी ए डी की लेंथ, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ए सी, फिर कोस थीटा, जो भी ऊपर थीटा गिवन होगा यानी ये वाला एंगल कोस थीटा, डिवाइड बाई ए बी प्लस ए सी, डिवाइड बाई ए बी प्लस ए सी। ये फॉर्मूला लिख जरूर लेना, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के लिए, और जब भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकलवाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। ए डी इज इक्वल टू, ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, वो इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई ए बी। ए डी की इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई ए बी यानी ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई ए सी कोस थीटा, कोस थीटा यानी ये वाला एंगल कोस थीटा, डिवाइड में ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का एडिशन। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। यहां तक हो गया? बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, शिल्पा, प्रिया, नो सर। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एक बार और बता दो, कौन सा वाला? ये जो आपने लास्ट कराया, ये वाला। लेंथ ये ऑफ समझा दीजिए। देखो, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो भी, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल थी ना ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल थी। अब इसमें जो ये वाली लाइन है ना, ये है एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसने दो एंगल इक्वल पार्ट में बांट दिए। अगर ये पॉइंट डी पे काट दिए तो इसकी लेंथ हो जाएगी ए डी। ए डी हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, यानी जिसने एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, एंगल बाइसेक्टर, ये ए डी। अगर हमसे ए डी की लेंथ पूछेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए डी इज इक्वल टू 2 ए बी, यानी ए डी की लेंथ निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई जो भी दो साइड गिवन होंगी ए बी और ए सी, मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये जो थीटा गिवन होगा एंगल ए, वो यहाँ पे पुट होगा थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, डिवाइड बाई ए बी प्लस ए सी, और इस ए बी और ए सी को ऐड कर देंगे, डिवाइड में पुट कर देंगे। तो ध्यान रखना, अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो जो एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में बांटेगा, वो होता है एंगल बाइसेक्टर, यानी ये वाली लाइन। इस वाली लाइन की लेंथ निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। बताइए, अभी समझ आया? यस सर, पर जो बाकी बाइसेक्टर्स हैं वो भी सेम इक्वल होंगे एडी के, या वो अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। तो देखिए, अलग अलग होंगे, कैसे निकालेंगे? अगर ये वाली लाइन निकालनी है, बी ई मान लीजिए इसे,
तो ए डी की जगह पे बी ई पुट करोगे, ए डी की जगह पे बी ई पुट करोगे, बी ई किसके इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब ये बी ई निकालनी है तो इसके साथ साथ वाली साइड ले लो, बी सी मल्टीप्लाई बी ए cos थीटा बी ए कोस थीटा। अब की बार थीटा कौन सा लेना है, बी ई निकालना है तो बी एंगल डिवाइड बाई बी सी प्लस ए बी यानी बी ए, ये वाली। अगर ये वाली लेंथ निकालनी है तो ये वाली दोनों साइड ले लेना, ठीक है। जी सर। बताइए Yes, बाकी। sir. ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, इससे आगे हमारा जो सरकम सेंटर आएगा, सरकम सेंटर के बाद में और जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी करेंगे, सेंट्रोइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सरकम सेंटर सबसे पहले ये दोनों टॉपिक करेंगे, उसके बाद में आगे जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रायंगल की उनके बारे में देखेंगे। और ये हर एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ओके सर। ओके चलो, आज की क्लास इतनी है, नेक्स्ट कल करेंगे बाकी। बाय सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।